दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि सभी ठीक होंगे। मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ कक्षा 12वीं का फसल उत्पादन और उद्यान शास्त्र का अर्धवार्षिक का पेपर, जिसका पूर्णांक है 70 नंबर और समय आपको दे रखा है 3 घंटे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं जो आप पढ़ लीजिए। फिर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। दोस्तों, मैं क्वेश्चन के साथ साथ सारे के आंसर भी आपको अभी प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप पूरे वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। तो पहला विकल्प आपका निम्नलिखित में से कौन सा किट नहीं है। तो कौन सा किट नहीं है, किट जो है जो कि आपका किट नहीं है, बाकी फुटबॉल एफिड डायमंड बैंक सब का आपके किट है। फिर दूसरा आपका गन्ने की कितनी आंखों वाला बुआई के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो कितनी आंखों, 3। इसमें आएगा आपका 3 आंसर आएगा दोस्तों। फिर आपका है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा मशरूम बिचौला है, विसेला है। तो आपको बताना है कौन सा मशरूम जो है जो कि विसेला है। तो इसमें आपका एमेनिटा जो मशरूम होता है ना वो विसेला होता है, बाकी जो ओबस्टा पेडिस्टा स्वेट बटन ये आपके विसेला नहीं होते हैं। फिर चौथा आपका अश्वगंधा की बीज दर है। बीज दर कितनी है अश्वगंधा की। तो अश्वगंधा की बीज दर होती है दोस्तों 8 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर। लेकिन अश्वगंधा जो उसका जो मार्केट में रेट होता है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, इसलिए अश्वगंधा की खेती कई क्षेत्रों पर की जाती है। फिर पाँचवा आपका फल परीक्षण के लिए शक्कर की सांद्रता होनी चाहिए। तो कितनी सांद्रता होनी चाहिए शक्कर की। शक्कर की सांद्रता होनी चाहिए 60 से 65%। कितनी, 60 से 65%। फिर आपका दूसरा रिक्त स्थान, रिक्त स्थान का आपका पहला है रिक्त स्थान 6 नंबर के दिए आपको दोस्तों। सारे के आंसर मैं प्रोवाइड करूँगा, आखिरी तक बने रहिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। फिर आपका पहले एल्यूमिनियम फास्फेट एक कीटनाशी है। तो कैसा कीटनाशी है, ये है धूमक। कैसा कीटनाशी है दोस्तों, धूमक। फिर आपका दूसरा, सिंचित क्षेत्र में बने वन की उपज क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। तो होती है 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दोस्तों। फिर रॉक गार्डन शहर में स्थित है। तो कौन से शहर में स्थित है, चंडीगढ़, पंजाब चंडीगढ़ दोस्तों। अगर राज्य पूछे तो पंजाब में। फिर चौथा आपका हल्दी की उपज होती है। तो हल्दी की उपज कितनी होती है, ये मतलब आपको बताना है कितनी जगह में कितनी होती है। तो होती है 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है दोस्तों इसकी उपज। लेकिन जगह जगह के हिसाब से फर्क पड़ता है, लेकिन जो एक अनुमान के हिसाब से देखें तो 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। फिर पाँचवा आपका गंटर से गरीब की लंबाई होती है। तो कितनी लंबाई होती है, 66 फीट दोस्तों, 66 फीट दोस्तों। सारे के आंसर मैं प्रोवाइड कराऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए अगर चैनल पर नए हो तो दोस्तों। फिर छठा आपका ऑफसेट नापने के लिए का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, लंब दंड का। किसका, लंब दंड का। फिर आपकी सही जोड़ी देख लीजिए दोस्तों आप। पहला आपका अनाबशाही, फिर दूसरा ब्यूटी बेदाना, तीसरा पुदीना, फिर चंदन। तो अनाबशाही का आपका मैच होगा दोस्तों, इसका मैच होगा आपको देर से पकने वाली अंगूर की जाति। फिर ब्यूटी बेदाना का बीज रहित व शीघ्र पकने वाले अंगूर की जाति। फिर पुदीना का मेंथा ओरिजिनलिस। फिर चंदन का सेंटेलम। दोस्तों ये देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर आपका एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर में आपका पहले किसी ऐसे जैव उर्वरक का नाम लिखिए जो किसी भूमि में चावल के उत्पाद को 50% तक बढ़ा देता है। तो ऐसा जैव उर्वरक कौन सा है, ऐसा जैव उर्वरक है दोस्तों एजोला। याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है एजोला दोस्तों। आंसर पेपर के लिए, ओनली पेपर के लिए याद मत किया करो। ये आंसर जो है आपको आपकी फील्ड से जुड़े काफ़ी क्षेत्रों में बहुत मददगार रहते हैं, बहुत नॉलेज वाली चीज़ें ये। फिर दूसरा आपको शरद ऋतु में पाए जाने वाली किसी एक खरपतवार का नाम लिखिए। तो खरपतवार जो होती है वो होती है सत्यनाशी दोस्तों। ये वो वाला सत्यनाशी नहीं है जो आप समझ रहे हो। सत्यनाशी एक खरपतवार का नाम है जो शरद ऋतु में पाई जाती है। फिर मशरूम की फसल का कोई एक रोग बताइए। तो मशरूम की फसल का रोग होता है सिवलिना रॉड। क्या होता है, सिवलिना रॉड। फिर चौथा आपका जलोत्थान का हृदय किसे कहा जाता है। तो जलाशय को कहा जाता है। फिर पाँचवा आपका केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान का स्थित है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैसूर में स्थित है, मैसूर। फिर छठा आपका क्षेत्र पुस्तिका में लिखने का क्रम होता है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है दोस्तों। तो नीचे से ऊपर।
किसे, नीचे से ऊपर की ओर। फिर पाँचवा आपका सत्य असत्य बताइए। तो सत्य असत्य में आपका पहला है अमोनियम सल्फेट कालो एवं दानेदार होता है। तो सत्य असत्य आपको बताना है, तो कालो एवं दानेदार नहीं होता, तो ये असत्य है। फिर दूसरा आपका मेलिथ्योन संपर्क कीटनाशी है, सत्य, बिल्कुल कीटनाशी है। फिर तीसरा आपका मशरूम का बीज स्वान कहलाता है, गलत, बीज स्वान नहीं कहलाता उसका। चौथा आपका कैक्टस को गमले में नहीं लगा सकते, अरे बिल्कुल लगा सकते हैं कैक्टस को गमले में, सत्य आपका ये। फिर पाँचवा आपका अंगूर की ट्रेलिंग के लिए ट्रेलिस प्रणाली के सबसे उपयुक्त माना जाता है, सत्य। जो ट्रेलिंग प्रणाली होती है ना, वो सबसे मतलब अच्छी रहती है अंगूर की खेती के लिए। छठा आपका सफ़ेद मूसली एक कंदित फसल है, सत्य ये भी आपका। फिर आपके क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, 2 नंबर के क्वेश्चन है, जल निकास की परिभाषा लिखिए। इसके हाथों में आपको दे रखा है कटआउट की परिभाषा लिखिए, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सातवां आपका भूमिगत जल निकास के कोई 2 लाभ लिखिए। इसके हाथों में आपको दे रखा है जल निकास के लिए कच्ची नाली बनाने के क्या हानि होती है, कोई 2 हानि लिखिए। आठवां आपका मिश्रित उर्वरकों से आप क्या समझते हैं, कोई दो उदाहरण दीजिए। फिर अथवा में आपको जैव उर्वरकों से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 2 जैव उर्वरकों के नाम बताना आपको इसमें। फिर 9th वाला है आपका कास्टिल एवं सेजिस खरपतवारों को परिभाषित करना है। फिर उसके अथवा में जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्णन करना है। फिर 10वां आपका गन्ने की पेड़ी से अच्छी उपज लेने हेतु 4 सुझाव दीजिए। अथवा चने की फसल को 2 रोग एवं कीटों के नाम लिखिए। दोस्तों क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको मेन एग्जाम रहेगी आपकी, उसमें काफ़ी मददगार रहेंगे, अच्छे से पढ़िए और इनको समझिए। फिर 11वां आपका अंगूर की फसल के किन्हीं 2 रोगों के नाम उनकी रोकथाम लिखिए। फिर इसके अथवा में आपको दे रखा है पपन का महत्व लिखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट रहेगा ना उस पर टिक लगा। फिर 12वां आपका आम में एकांतर फलन की रोकथाम के कोई 2 प्रमुख उपयोग लिखिए। उसके अथवा में है अमरूद की मृग बहार की फसल से अधिक पैदावार लाने हेतु कोई 2 प्रमुख सुझाव दीजिए, ये आपको सुझाव देना है इसमें। फिर 13 है आपका कैनिंग तथा बोलिंग में कोई 2 अंतर लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अथवा में है देख लीजिए आप। फिर 14th वाला आपका मृदा में पोषक तत्वों की हानि के 3 कारण लिखकर उनका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। फिर अथवा में पौधों में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण बताइए, ये आपको इम्पोर्टेंट है। 15वां भी आपका इम्पोर्टेंट है, वर्मी कंपोस्ट का महत्व, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अथवा वाला भी खाद एवं उर्वरक में कोई 3 अंतर लिखिए, काफ़ी इजी पेपर। फिर 18th वाला आपका आदर्श हरियाली की प्रमुख विशेषता बताना आपको। उसके हाथों में हरियाली लगाने के लिए भूमि की तैयारी किस प्रकार की जाती है आपको बताना है। 17 आपका अमरूद अथवा आंवले की खेती का वर्णन निम्न शीर्षकों के आधार पर करना है। भूमि एवं जलवायु के आधार पर, प्रमुख किस्में के आधार पर, प्रसारण विधि के आधार पर। फिर आपका कलिकायन क्रिया का चरण वर्णन कीजिए। अथवा में टी बॉन्डिंग का सचित्र वर्णन कीजिए। 18 पूरा क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। 19 आपका धान अथवा सोयाबीन की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के आधार पर करना है। उन्नतशील किस्में, भूमि, खाद एवं उर्वरक। फिर 20वां आपका अचार बनाते समय रखी जाने वाली प्रमुख सावधानियां लिखिए। अथवा सेव का जैम बनाने है तो आवश्यक सामग्री की आवश्यकता एवं जैम लिखें। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दीजिए। आंसर ढूंढने में काफ़ी मदद लगती है दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।